आज का वीडियो फिर से उन सभी माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को बेहतर नागरिक इस देश का बनाना चाहते हैं, बेहतर संपत्ति अपने परिवार, समाज और देश के लिए बनाना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए बनाना चाहते हैं, इस दुनिया के लिए बेहतर एसेट बनाना चाहते हैं। मैं फिर एक डिस्क्लेमर यहाँ ये देना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों को ये लगता है कि हम वीडियो देखकर समय बर्बाद करेंगे, वो प्लीज़ समय बर्बाद ना करें, वो अपना समय कहीं और इन्वेस्ट करें। दैट वुड बी मच बेटर चॉइस। जिनको लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करके, शेयर करके एक दूसरे के साथ हम लोग बेटर कर सकते हैं, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। हम सबकी जो सबसे बड़ी गंभीर चुनौती इस समय की बनती जा रही है वो है बच्चों का वो अपेक्षाकृत व्यवहार ना करना, जिसकी अपेक्षा समाज, परिवार, सगे संबंधी ये लगा के बैठे हैं, वैसा व्यवहार ना कर पाना। और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे माता पिता की है। माता पिता, हम माता पिता में मैं आई एम ए फादर, आई कैन बेटर अंडरस्टैंड कि माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर टीचर्स और मेंटर्स और सोसाइटी एज अ होल। अब एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं। को बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो माता पिता और माहौल, बिल्कुल उनके परिवार का वातावरण जो था वो सही नहीं है, लेकिन वो बच्चे बहुत आउटशाइन करते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो मासेस की बात करूँ तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसा वातावरण घर में होगा वैसा वातावरण जो है वो बच्चे के दिमाग में इम्बाइब होता चला जाता है। वही ट्रेट्स, वही आदतें, वो सारी चीज़ें जो हो माता पिता की, वो इमिटेट करता है बच्चा, क्योंकि फर्स्ट एजुकेशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माता पिता की गोद से स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो टीचर और मेंटर्स जो हैं उनकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस करते हैं उनको। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो रही हैं? मैं फिर से एक बात ये कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रिपीट इट। एज अ फादर आई एम नॉट अ वेरी सक्सेसफुल फादर, बट आई ट्राई ऑलवेज टू give the better environment to my children to grow as a asset for the society, for the family and for the nation. अब उसमें कुछ चीज़ें जो मिस हो जाती हैं, जो हम उसी की चर्चा करेंगे, और यह टिप्स बोल रहे हैं आप ऐसा हम मान सकते हैं कि ये टिप्स भी हो सकते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि हम अपने बच्चों के साथ, माता पिता, समय बिताएं उनके साथ, जो कि धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है। माता पिता समय नहीं दे पा रहे हैं, या वर्किंग में है, या वर्किंग में नहीं है तो बच्चे अपनी जगह अपने फ़ोन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे लगे हैं, या वो जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी रीज़न्स हम बोल सकते हैं, बट वो डिस्टेंस बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो एज एंड व्हेन यू फाइंड द चांस, सिट विद देम, उनके साथ बैठें और उनके साथ इनफ टाइम बिताएं। उनको इनफ टाइम किस में बिताएं? डिस्कस करें, हर चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करें। अगर बच्चे छोटे हैं तो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा छोटा है, इसने क्या डिस्कस क्या करना, लेकिन तब बच्चा डिसीजन लेने की प्रोसेस में आगे बढ़ता है, उसको सही और गलत को जानने का, भेद को जानने का अवसर मिलता है जब उसको डिस्कशन में बिठाते हैं। दिस आई हैव डन राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अबाउट चाइल्डहुड में बच्चों के साथ जो मैं ये बात कर लेता था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते थे। उसके बाद दूसरा एक टिप ये हो सकता है कि आप डिस्कशंस को प्रमोट करें इन प्लेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट कहाँ, बहुत थिन डिफरेंस है, थिन लाइन का डिफरेंस है इसमें, आर्ग्यूमेंट में और डिस्कशन में। हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से मेरा बच्चा सहमत हो या मेरे बच्चे की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसको डिस्कशन तक ही रहना दें। डिस्कशन की लिमिट का मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक हम अवॉइड ना कर दें उस चीज़ को। ये डिस्कशन जो कई बारी थोड़ी गर्मा गर्मी में भी हो सकती है, बट डोंट मेक दैट डिस्कशन और कन्वर्ट दैट डिस्कशन इनटू आर्ग्यूमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी बातों को रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को सुनें, उनके ऊपर अटेंशन दें, और उसके बाद अगर लगता है कि वो सही नहीं है तो एज पेरेंट्स, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो हम उस बात को जो है वो और बेहतर तरीके से उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अपना जो बिहेवियर है, पेरेंट्स का जो बिहेवियर है,
बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है बच्चे की ज़िंदगी में। कई बार क्या होता है कि हम घर में माहौल जो है या वातावरण जो है या उसको बहुत अजीब सा बना देते हैं, बाहर हम ड्रामेटाइज़ कर देते हैं चीज़ों को। बाहर जब हम सोसाइटी में बात करेंगे, फैमिली में बात करेंगे, अपने रिलेशन में, रिलेटिव्स में बात करेंगे, तो हम डिफरेंट काइंड के पर्सन दिखते हैं। तो अपने एटीट्यूड को ना एक जैसा रखने की कोशिश करें। उसमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं कि बाहर दिखाने के लिए आप कुछ और हैं और भीतर कुछ और है। कोशिश करें उसको मिनिमाइज़ करने की। कीप द एटीट्यूड और थिंकिंग और बिहेवियर एज सेम एज यू वर इन द होम। बहुत ये इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद बच्चों को वैल्यू बताएं, अर्नड मनी, कमाया हुआ पैसा, बनाया हुआ पैसा नहीं। बहुत डिफरेंस है जी इसमें, पैसा कमाने में और पैसा बनाने में। एक बार हम पीछे किसी वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। पैसा किसी भी तरीके से बनाया जाता है, बनाया जा रहा है, लेकिन कमाने के लिए मेहनत लगती है, सिंसियरिटी लगती है, डेडिकेशन लगती है। आप अर्न मनी की वैल्यू करना सिखाएं। पहले पैसे को अर्न कैसे किया जाता है ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। कितनी मेहनत लगती है, उसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है, अपनी मेहनत दिखाई जा सकती है, देखी जाती है। आसपास के कुछ शॉर्ट क्लिप्स हैं ऐसे कि किस तरह के एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में बच्चों के लिए माता पिता क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको अर्न मनी की वैल्यू करनी ये पेरेंट्स ने बतानी। उसके बाद ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स, हम सारे लोग ठीक है, हम जो बोलते हैं वो सही है, हम जो पहनते हैं वो सही है, हम जो करते हैं वो सही है, वो गलत भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, वहीं से बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम बोलते हैं आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स आपके जो है वो, ये सेंटेंसेस आपके या वर्ड आपके जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं चीज़ों को रीस्टार्ट करने के लिए या चीज़ों को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए। मैं फिर ये कह रहा हूँ, इस दुनिया में हर प्राणी अपने बच्चों का बेहतर करने के लिए तत्पर रहता है। वो पशु पक्षी जो भी है, मानव तो फिर उससे ऊपर वाली कृति है। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में वो निस्वार्थ भाव से उनके साथ प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सेल्फलेसली करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। बच्चे आज की डेट में कई सारे एग्जाम्पल ऐसे दिखते हैं कि बच्चों ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया माता पिता को, या बच्चों ने घर में अकेला छोड़ दिया या किसी के सहारे छोड़ दिया, खुद अपना एंजॉय कर रहे हैं, वो लाइफ को सोचते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। माता पिता हमेशा निस्वार्थ भाव से बच्चों के प्रति सोचते हैं। उसके बाद हम जो मेरी पर्सनल ट्रेट्स हैं, मतलब मेरे पर्सनल ट्रेट्स कौन से हैं? एज अ फादर मैं पंक्चुअल हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति डेडिकेटेड हूँ, मैं पावर ऑफ नाउ को जानता हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, मैं चीज़ों को ऑनेस्टली करने की कोशिश करता हूँ, मैं जो हूँ वो करता हूँ, जो दिखता हूँ वो ही हूँ, और मैं फिज़िकल एक्सरसाइज करने को प्रमोट मतलब करता हूँ अपनी लाइफ में, मेडिटेशन करता हूँ, मैं ग्रेटफुल रहता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि चांसेस हैं कि इमिटेट किया जाए वो। मैं अगर मान लीजिए कि मैं कोई बैड हैबिट्स का शिकार हूँ, मैं स्मोकिंग करता हूँ, ड्रिंकिंग करता हूँ, या तो चांसेस ये भी हैं कि उधर को भी शिफ्ट किया हो सके। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मेरा डिस्क्लेमर हमेशा ये रहता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि वो उनको लगेगा कि, और ब्लंटली कभी ये बोल सकते हैं कि आपने क्या कर दिया ऐसा, आपने हमारे लिए ऐसा क्या कर दिया, आप भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, राइट। तो उसमें हमें क्या करना है कि अपनी जो ट्रेट्स हैं, पर्सनल ट्रेट्स हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहने। हमारे बच्चों का जो सक्सेस और फेलियर होने का जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। पेरेंट्स के ऊपर निर्भर कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं बहुत जिसको आलसी हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा निकले, मेरा बच्चा खेलने में बहुत अच्छा निकले, मेरा बच्चा और सोशल इंटरेक्शन में बहुत अच्छा निकले, बिहेवियर में अच्छा निकले, मैं उस काम को नहीं करता, तो चांसेस आर वेरी मिनिमाइज्ड। तो क्या उसमें करना है हमें
कि जो बच्चे की सक्सेस और फेलियर है उसके लिए अपने आप को पहले उस लेवल पे लेके जाना है। तो मैंने ये इसलिए बोला कि हम लेज़ी नहीं हो सकते। हम अगर मान लीजिए कि मेरे शरीर में फैट्स बहुत हैं और मैं उम्मीद करूं कि मेरा बच्चा जो है वो एक्सरसाइज करे और बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाए, जो कि मुश्किल है, तो मुझे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, सो दैट आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा भी फ्यूचर में जो है वो हेल्थ के ऊपर फोकस करे और सीखे इस चीज़ को। फिर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लाइफ के प्रेशर्स जो हैं, लाइफ के स्ट्रेसेस जो हैं, प्रेशर्स हैं, इनको हैंडल कैसे करना है, कामली हम कैसे इसको धैर्य से, शांति से हम कैसे इनको हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना और सिखाना, खुद सीखना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी ऐसा होता है कि मैं भी ऐसा बहुत परप्लेक्स सिचुएशन में आ जाते हैं, कब बहुत सारे प्रेशर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो कैसे कम आउट करना है वहाँ से। लेकिन धीरज का, धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे चुपचाप छोड़ दें सब चीज़ें कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जैसे होगा। आपको प्रयास तो करना है, लेकिन हैफेजर्डली नहीं करना है, हेस्टली नहीं करना है, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। तो उसको आप जो प्रेशर को हैंडल करना, फेलियर को हैंडल करना, बुरी सिचुएशन को हैंडल करना, मतलब बुरी सिचुएशन का मतलब है कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई परिवार में इस तरह की मिसहैपनिंग हो गई, तो उससे कैसे कम आउट करना है, वो हम जनरेशन टू जनरेशन एक लेगेसी जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। देन बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पब्लिकली ना करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिकली ना करें आप, उनके सामने ही कर दें, उनको अप्रिशिएट कर दें। और क्रिटिसाइज़ तो कभी पब्लिकली करना ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। देखिए, कंपैरिजन में मैं हमेशा बोलता हूँ, कंपैरिजन हमेशा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है कंपैरिजन, बट कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म को, दोनों को इंटरमिंगल नहीं करना है। कंपैरिजन होता है, इट्स ऑब्वियस एंड इट्स वेरी नेचुरल ऑल्सो। किसी चीज़ को हम तुलना जब होती है जी, तुलना होती है, मैं लंबा हूँ, किससे लंबा हूँ, मैं, कंपैरिजन है। मैं पतला हूँ, किससे पतला हूँ, या मैं मोटा हूँ, मैं किससे मोटा हूँ, मैं, देयर इज़ कंपैरिजन बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवेयर। लेकिन कंपैरिजन को क्रिटिसिज्म के साथ जोड़ के फिर क्रिटिसाइज उसको करना इस जस्ट एक बहुत बड़ा धक्का लगता है पेरेंट्स को, बच्चों को। अब मैंने बोला कि अगर अप्रिशिएट आपने करना, ऑनेस्टली अप्रिशिएट करें, एग्जैजरेट ना करें उसको। अगर मान लो पब्लिक में भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है, तो डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स। और केवल अपनी बात को करने के लिए, अपने बच्चे के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए आप उसको अप्रिशिएट ना करें। जेन्युइनली आप अप्रिशिएट करें जो चीज़ लगती है, और आदतों को अप्रिशिएट करें जो मीन्स आपको लगता है कि यस, ये बहुत ज़बरदस्त एक आदत है, अच्छी आदत, बहुत बेहतर आदत है, उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन उसको एग्जैजरेट नहीं करना, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर क्रिटिसाइज़, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि कई लोगों को आदत होती है कि किसी के सामने वो बच्चों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेरा बच्चा तो ऐसा है, ये भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, ये भी करता है। तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता कहीं हेल्पफुल हो सकती है। देन बी ग्रेटफुल फॉर देयर प्रेजेंस इन योर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आभार व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें कि वो आपकी ज़िंदगी में है। इससे उनको ये चीज़ सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि दे आर ब्लेस्ड दैट वी आर इन देयर लाइव्स। पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी में है। पेरेंट्स के जाने के बाद ये एहसास होता है। जीवित जब पेरेंट्स होते हैं ना, तब शायद बहुत सारे लोग हम इस चीज़ को मिस कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स के जाने के बाद इस चीज़ का एहसास होता है। अमूमन हमने सुना है कि बुज़ुर्ग हैं, 100 वर्ष की आयु है, लेकिन घर में हैं तो घर के ताले नहीं लगते हैं। घर में हैं तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई बैठा है, कोई पूछने वाला है कि शाम को लेट हो गए, क्यों लेट हो गए, खाना खाया कि नहीं खाया। अरे देखिए, माँ तो आज का सोचती है ना, माँ बच्चे ने आज खाना खाया कि नहीं खाया। पिता हमेशा कल का सोचता है। देखो कितना बड़ा ज़बरदस्त प्रकृति का मिलान है। पिता हमेशा सोचता है कि कल भूखा ना रहे, तो कई बारी डांट डपट भी हो जाती है, कई बारी ऊंची नीची आवाज़ में भी बात हो जाती है। जब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते, पढ़ाई के लिए हो, चाहे उनको जॉब के लिए हो, चाहे उनको मेहनत करने के लिए हो, कई बारी ऊंची नीची आवाज़ हो जाती है। उसका कारण ये नहीं है, हर पिता अपने बच्चे को अपने से आगे देखना चाहता है, परंतु
वो सोचता है कि इतना कठोर बन जाए ये, कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जब उसको बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़े तो वो सक्सेसफुल होकर आगे निकले उससे। इसलिए बोला जाता है, कोई दुश्मन नहीं होते, माता पिता दुश्मन नहीं होते। और पिता तो खास करके ऐसा नहीं बोला जाता कि पिता ही डांटता है। मैं एक बात और बोलता हूँ, कुछ समय तक पिता का जो डांट है, पिता का डर, कुछ समय तक, और माँ का लाड बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे माँ की डांट और पिता का लाड ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पिता बैठे, बच्चे के साथ बैठे, बातचीत करे, सब कुछ करे, और माँ देखे, क्योंकि माँ के साथ इमोशनली बहुत अटैच होता है बच्चा, तो माँ के साथ ही वो हर चीज़ बात कर भी लेता है, कर भी लेती है, बेटी भी कर लेती है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे अगर लगता है माँ को लगता है कि उसको यहाँ पे डांटने की आवश्यकता है कि ये चीज़ सही नहीं चल रही है, तो वहाँ डांट देना चाहिए। पिता को तो हो सकता है कोई इग्नोर है इस चीज़ से, बहुत सारी चीज़ें पिता के साथ होती नहीं है, पर पिता का लाड, पिता का छाया जो है बच्चे के ऊपर, हमेशा सर के ऊपर उसका हाथ पिता का रहे, और बच्चों को इमोशनल एक जो हेल्प मिलती रहे, इमोशनल साथ मिलता रहे, इमोशनल टच मिलता रहे कि हाँ मैं हूँ ना। एक मूवी आई थी ना, मैं हूँ ना, वो मूवी का मतलब वो सेंटेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। अगर बच्चा अपने माता पिता को बोले कि मम्मी पापा डोंट वरी, आई एम देयर विद यू ऑलवेज, और दूसरी तरफ से बच्चा, पेरेंट्स बोलते ही हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये हुआ तो कोई बात नहीं, अब मैं आपके साथ हूँ, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। ऐसा हर माता पिता सोचता है, हर माता पिता ऐसा ही सोचता है कि मैं अपने बच्चे के सुख दुख दर्द के समय, किसी ऐसे समय में मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तो ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है जी, रेसिप्रोकेट करने वाली प्रोसेस है। ये एक तरफ से नहीं, वन साइड से नहीं चलती, एक साइड से नहीं चलती है। लेकिन माता पिता को पेरेंटिंग को समझते हुए अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए, देखिए अटेंशन और अफेक्शन जो बोलते हैं ना, हमको चीज़ ले दी, उस बच्चे को बाज़ार लेके गए, घूमने लेके चले गए, आपने कुछ बहुत सारी चीज़ें उसको खरीद के दे दी, उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। इम्पैक्ट तो तब आता है जब इमोशनली यू फील दैट यू आर विद योर चिल्ड्रन। आप उसकी बात को बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनते हो और उसकी बात को मानते भी हो, वेटेज देते हो, उसकी बात को ड्यू वेटेज देते हो, और इस प्रोसेस में जो है वो हम जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत काम का वीडियो है, बहुत काम का वीडियो। ध्यान से अपने बच्चों के साथ बैठकर सुने, जो फ्यूचर में पेरेंट्स बनने वाले हैं वो भी सुने, जो पेरेंट्स ऑलरेडी हैं वो भी सुने, जिनके बच्चे छोटे हैं वो भी सुने, जिनके बच्चे ग्रोन अप हो गए हैं वो भी सुने। और अगर वीडियो पे आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी इनपुट्स भी दे दें, और चैनल को हो सके तो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि किसी को इस जीवन में जो है उसका लाभ मिल सके। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें मानसिक शारीरिक तौर पर, और आगे बढ़ते रहें हम समाज में। जीवन छोटा सा है, इस जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा बना जाएं, बोल जाएं, कर जाएं, जिसको समाज जो है वो आगे फॉलो करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।